हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ लिया और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी सिमिलर ही तरीके से सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर हम जो एल्डोल में दोनों सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन ले रहे थे, तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, आपका डिफरेंट या तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो या तो दोनों डिफरेंट क्या हो कीटोन हो, या फिर एक एल्डिहाइड हो और एक क्या हो कीटोन हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। मतलब दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए, दोनों डिफरेंट कीटोन होने चाहिए, या फिर एक एल्डिहाइड होना चाहिए और एक कीटोन होना चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएजेंट आपका वही होगा, डाइल्यूट NaOH और हीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले बेसिक पॉइंट्स कुछ नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स having at least वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए दोनों के पास। ठीक है, फॉर सेकेंड कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या KOH और प्लस क्या होता है वहां पर हीट होता है। इनके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। ठीक है, डाइल्यूट NaOH ले लो या फिर डाइल्यूट KOH ले लो। ठीक है, इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो, दोनों के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां से सिर्फ क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको टोटल क्या मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 2 प्रोडक्ट जो मिलेंगे, ठीक है, 2 प्रोडक्ट जो मिलेंगे फ्रॉम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से, और यहां से जो 2 प्रोडक्ट और जो मिलेंगे वो मिलेंगे सेल्फ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में टोटल आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे जब दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो या दोनों डिफरेंट कीटोन हो और दोनों के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो वहां से क्या मिलेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चारों प्रोडक्ट को हम लोग बेसिक तरीके से भी करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, जो हम लोग ने एल्डोल कंडेंसेशन में सीखा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में हम लोग पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देंगे कि एक मॉलिक्यूल हम लोग ने इथेनॉल ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट हम लोग इससे बनाएंगे CH3CHO इथेनॉल प्लस यहाँ से एसीटोन। ठीक है, एसीटोन, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और हीट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं और एक एग्जांपल हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों कंपाउंड क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड के ले लेते हैं। दूसरा जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल हम लोग क्या ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं और एक मॉलिक्यूल क्या ले लेते हैं, प्रोपेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉल ले लेते हैं, एक इथेनॉल ले लेते हैं, एक प्रोपेनॉल ले लेते हैं। दोनों एल्डिहाइड हैं, बट ये क्या है आपका इथेनॉल है, इथेनॉल, और ये क्या है, प्रोपेनॉल है। तो यहाँ पे बाकी रिएजेंट वही डाइल्यूट NaOH और हीट, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कर लेंगे। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड FCHO और एक हम लोग ने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, और यहाँ से भी हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या बनेगा। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट डाइल्यूट और सेकंड क्या होगा, हीट होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन।
और इसमें कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है, इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, दोनों के पास क्या है, दोनों जो डिफरेंट एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस केस में आपको टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 फ्रॉम क्रॉस एल्डोल और 2 फ्रॉम सेल्फ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। बट अगर एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक में अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से टोटल आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 3 एग्जाम्पल क्रॉस एल्डोल में डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलर मेथड आपका एल्डोल कंडेंसेशन का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं वो चीज समझ लेते हैं। हम सबसे पहले बेसिक तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल फिर से एक बार लिख दिया है कि यहाँ पर क्या इथेनॉल है और ये क्या है एसीटोन है। ये कंपाउंड क्या है, इथेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या है एसीटोन है। तो दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल यहाँ से क्या मिलेंगे 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, 2 फ्रॉम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से एंड 2 फ्रॉम सेल्फ कंडेंसेशन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैसे करते हैं, 2 जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला 4 प्रोडक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं क्रॉस कंडेंसेशन से। अब क्रॉस से का मतलब क्या है कि आप एक बार एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बन आइल पर अटैक करा के प्रोडक्ट बना दीजिए और दूसरा जो बनेगा कि इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन इस एसीटोन के कार्बन आइल कंपाउंड पे रिएक्ट करा के आप प्रोडक्ट बना दीजिए। तो 2 यहाँ से बन जाएंगे और तीसरा क्या करिए, आप एसीटोन लीजिए, इसी का अल्फा हाइड्रोजन इसी के कार्बन आइल पे अटैक करा दीजिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट वहां से बन जाएगा और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल कंपाउंड ले लीजिए, इसी का अल्फा हाइड्रोजन इसी के कार्बन आइल कंपाउंड पे कार्बन आइल ग्रुप पे अटैक करा के वहां से प्रोडक्ट बना दीजिए। टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी फर्स्ट में, इसका अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बन आइल ग्रुप पे अटैक करा के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही होगा। तो चलिए इसका अल्फा क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ से ये चीज हो गया इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्म में इथेनॉल का। तो और दूसरा क्या है एसीटोन, हमें इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे अटैक कराना है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ये इसके अल्फा हाइड्रोजन को हमने ऐसे दिखा दिया, बाकी यहाँ से CO और CS थे, जो अल्फा हाइड्रोजन अटैक कराना हो उसी कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को दिखा दो, बाकी आपको ऐसी नॉर्मली लिख दो। तो आपको एल्डोल में जैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि यहाँ पे पोलैरिटी है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज और ये जाके इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये कार्बन जाके इसके पर अटैक करेगा। तो यहाँ से डाइल्यूट NaH होगा। तो सबसे पहले क्या बना देगा प्रोडक्ट, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से क्या होगा CH3 और ये क्या होगा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। इसको हमेशा नीचे रखिए, तो हमने इसको यहाँ पे रख लिया। अब ध्यान से देखिए ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हो रहा है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हमने इस तरह से दिखा दिया और यहाँ से क्या हो जाएगा CO और यहाँ से CH। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा इसको हीट कर देना है। हीट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच आ जाएगा। तो CH3 और इसके पास क्या है एक H है, तो CH डबल बॉन्ड, इसके पास भी एक है CH और यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसके हम नेम की बात करें तो नेम क्या हो जाएगा, एक 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है 3 इन और यहाँ से 2 तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की। तो सेकेंड प्रोडक्ट में क्या करिए, इस बार एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन इस कीटोन पे अटैक करा दीजिए। तो जो भी हम अटैक कराते हैं वो राइट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके कार्बोनाइल कंपाउंड को दिखाइए, CH3
यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ से CH3। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा दीजिए और बाकी यहाँ पे CHO रख दीजिए। और यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वही कहानी है, आपको दोहराना है। यहाँ पे इसको अटैक करा दीजिए, इस कार्बन को यहाँ पे अटैक करा दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से CH3 और यहाँ से देखिए ये कार्बन से OH अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा इस कार्बन उसको नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा CH3। अब ध्यान से देखिए ये कार्बन इस कार्बन से लिंक होगा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने इस तरह से कर लिया। और बाकी यहाँ पर क्या है CHO, इसको ऐसे ही लिख दिया। और उसके बाद इसको कंडेंसेशन करा दो, हीट कर दो, तो क्या होगा, ये वाला वाटर यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड इनके बीच आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3। उसके बाद इस कार्बन के पास एक CH3 है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। तो देखिए इसका प्रोडक्ट बन गया, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन और, ठीक है। ये आपका दोनों जो प्रोडक्ट बने वो क्या किससे बने, क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि हमने क्या करा, एक का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन का इसके एल्डिहाइड के कार्बन एंड पे अटैक कराया, ग्रुप पे प्रोडक्ट बन गया। और उसके बाद दूसरे क्रॉस में क्या करा, आप इथेनॉल का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कीटोन के कार्बन एंड ग्रुप पे अटैक करा के वहां से प्रोडक्ट बना दीजिए। अब जो नेक्स्ट जो तीसरे चौथे प्रोडक्ट बनेंगे वो सेल्फ कंडेंसेशन से, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट कौन होंगे, यहाँ से भी 2 बनेंगे। सेल्फ का मतलब क्या है, हम जो भी ले रहे हैं उसी का उसी पे अटैक करा रहे हैं। यहाँ पर 2 है, इथेनॉल और एसीटोन है, तो इथेनॉल कंपाउंड ले लीजिए और उसी का अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल पे ही अटैक करा दीजिए। तो थर्ड जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या करिए, आप इथेनॉल लीजिए और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दीजिए और दूसरा मॉलिक्यूल भी इथेनॉल ले लीजिए और उसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक करा दीजिए। यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट NaOH है, तो करा हुआ क्या होगा, सेम कहानी वही दोहराना, ऑक्सीजन पे ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हुआ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से क्या OH, इस H को हमेशा नीचे रखिए यहाँ पर। और उसके बाद इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन को इस तरह से लिखा, बाकी यहाँ से CH। उसके बाद इसको गायब कर दीजिए कंडेंसेशन में, हीट करोगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3, इसके बाद H भी है, डबल बॉन्ड, यहाँ से CH और यहाँ से CHO, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूट 211। ठीक है, ये थर्ड प्रोडक्ट बना, इसे सेल्फ कंडेंसेशन। और फोर्थ जो प्रोडक्ट बनेगा, फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप एसीटोन लीजिए, उसी का अल्फा हाइड्रोजन उसी पे अटैक करा दीजिए। तो यहाँ से देखिए CH3 और यहाँ से ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया CH3 और यहाँ से हम इसका अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से कराते हैं और बाकी को हम इसी तरह से इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ से क्या है, डाइल्यूट NaOH। तो क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन जैसे सब में कर रहे हैं इस पे ऑक्सीजन पे और इस कार्बन को इस कार्बन से लिंक करा दीजिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए CH3, ये CHOH हो जाएगा, इस CH3 को हमेशा नीचे रख लीजिए, ये CH3। अब ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हुआ, इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन कैसे दिखा दीजिए, बाकी इसको ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ से CH3। उसके बाद कंडेंसेशन करा दीजिए। तो कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बना CH3 और उसके बाद यहाँ से क्या, CH3 से अटैक होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड, उसके बाद इसके पास H है CH, उसके बाद यहाँ से ये और यहाँ से CH3। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ कंडेंसेशन से कीटोन का कीटोन पे अटैक करा है। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 मिथाइल और उसके बाद 3 इन और 2 ऑन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जब भी 2 डिफरेंट होंगे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वहां से टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये आपकी 4 प्रोडक्ट हो गए। ये हुआ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को अगर मान लो सपोज हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, जो मैंने आप लोग को एल्डोल कंडेंसेशन में सिखाया था शॉर्ट ट्रिक, अब चारों प्रोडक्ट को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, हम चलो ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे अटैक कर रहा है कार्बोनाइल पे, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है उसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये 2 हाइड्रोजन को हमने इस तरह से, ये पहला प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट में बना रहा हूँ, और इसके पास क्या है CH है, उसके बाद क्या है CO और यहाँ से CH3। दूसरा ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप का इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से ये वाटर को गायब कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इसको जिसके यहाँ से करिए CH3 है, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, और इस डबल बॉन्ड कार्बन को इससे लिंक करा दीजिए, डबल बॉन्ड CH और बाकी यहाँ से C डबल बॉन्ड O और CH3। ये देखिए आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पेंट 3 हो गया। ओके, ये आपका जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक कराया था वो ऊपर लिख दो, और बाकी जिसपे कार्बन है, जिससे ऑक्सीजन गायब हो उसको नीचे रख दो, और बाकी वाटर निकाल के अब जिस कार्बन के पास जो चीज है उससे लिंक करा दीजिए। तो आपका ये प्रोडक्ट फर्स्ट वाला बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज। सेकेंड जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है किसके, कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप पे। तो हमें किसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक कराना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख लिया, और बाकी यहाँ से CHO, और इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया CH3 हो गया, CH3 हो गया, बस इसको गायब कर दीजिए, प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए इस कार्बन के पास क्या है, CH3 है, यहाँ पर इसके पास CH3, तो चलो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इस डबल बॉन्ड कार्बन को इससे अटैक करा दो, तो डबल बॉन्ड और यहाँ से CH और CHO, देखिए आपका ये प्रोडक्ट बन गया 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनर, ठीक है, वही कंपाउंड है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट बने वो किससे बने, क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अगर हम बात करें सेल्फ से, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही इथेनॉल है। तो थर्ड जो प्रोडक्ट बनेगा, आप किसी का अल्फा हाइड्रोजन, चलो हमने यहाँ पे कर लिया, इसको H लिख दिया, CHO, अब इस यही है इथेनॉल का, इथेनॉल में ही है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H और यहाँ पे क्या CH3, यहाँ से इसको गायब कर दीजिए, ये लीजिए प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3, और उसके बाद इसके पास H भी है, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन को इस कार्बन से लिंक करा दीजिए, CH और CHO, ये लीजिए आपका थर्ड प्रोडक्ट बन गया ब्यूट 2 इनर, ठीक है। अब यहाँ से जो फोर्थ फाइनल प्रोडक्ट बना, उसमें क्या है, दोनों ही क्या है, एसीटोन है, ठीक है। तो हमने चलो एक एसीटोन यहाँ पर ये चीज, और यहाँ पर CH3, और इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है 2 को इस तरह से दिखा दिया, और यहाँ पर H लिख दिया। अब इसी का आपका कीटो ग्रुप CH3, इसको यहाँ से गायब करिए, और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से लिंक करिए, जिसके पास जो चीज है उसको वैसा ही रख दीजिए। तो CH3 देखिए यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे इससे CH3 है, तो इसको नीचे लिख दीजिए, क्योंकि CH3 ग्रुप कार्बन के बीच में नहीं आएगी, तो टेट्रावैलेंसी 5 हो जाएगी। और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से लिंक करा दीजिए, इसके पास CH भी है एक, कि 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 हाइड्रोजन है अभी, और उसके बाद यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ से CH3। तो देखिए आपका फोर्थ प्रोडक्ट बन गया है 4 मिथाइल, सॉरी इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट, यहाँ पर पेंट भी होगा, 4 मिथाइल पेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट, और यहाँ से 3 इन और 2 और आपका ये फोर्थ प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीका है, एग्जाम में आपके जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो आप इसी तरह से फाइनल प्रोडक्ट आप फटाक से तुरंत बना दीजिए। आप ध्यान रखिए, एक से क्या जाएगा, 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, और एक कंपाउंड से क्या जाएगा ऑक्सीजन, और बाकी उन दोनों कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दीजिए, और बाकी जिसके पास जो चीज है उसको उसी को इसी तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। बाकी जो 2 प्रोडक्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है, तो उसमें जो थर्ड एग्जाम्पल था उसको देख लेते हैं। बाकी जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया था, दोनों क्या थे, प्रोपेनॉल थे, एक इथेनॉल था, एक क्या था, प्रोपेनॉल था। तो उन दोनों को आप ट्राई करिएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट। जो थर्ड एग्जाम्पल लिया था हम लोग ने, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक फॉर्मल्डिहाइड था और एक क्या था, इथेनॉल था। तो वहां से मैंने बताया था आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और वहां से सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो उस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो हम लोग ने 3 लिया था, उसमें एग्जाम्पल एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। वहां पर एक था SCHO और प्लस एक क्या था, इथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डाइल्यूट NaOH और हीट, ये फर्स्ट था, ये क्या था, सेकंड था, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है।
तो क्रॉस एल्डोल तो होगा ही, अगर किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ से सिर्फ क्या होगा, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कैसे? एक क्या होगा, क्रॉस कंडेंसेशन से बनेगी, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसकी कार्बन आइल पे अटैक करा दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो एक जो बना वो क्रॉस कंडेंसेशन से बनेगा, और एक क्या बनेगा, सेल्फ से बनेगा, इसी पे अल्फा हाइड्रोजन इसी पे अटैक करा दीजिए तो वहां से दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ जो क्रॉस कंडेंसेशन से बनेगा। तो क्या करिए, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बन आइल पे अटैक करा दीजिए। तो यहाँ देखिए H और इसके कार्बन आइल ग्रुप को हमने इस तरह से दिखा दिया, और प्लस इसके अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ से क्या CHO, तो यहाँ से क्या डाइल्यूट NaOH, इसके अल्फा हाइड्रोजन इस पे अटैक करा दीजिए, इस कार्बन को यहाँ पे लिंक करा दीजिए। तो यहाँ से H और ये क्या हो जाएगा OH में कन्वर्ट, इसको हमेशा यहाँ पे नीचे लिखिए, और इस कार्बन के पास क्या है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से CHO, और उसके बाद यहाँ से कंडेंसेशन करा दीजिए, फिर यहाँ से कंडेंसेशन करा दीजिए, तो वाटर निकल गया। तो यहाँ से क्या बचा H, अब देखिए यहाँ पर CH2 है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं CH2, क्योंकि OH निकला, इसके पास 2 हाइड्रोजन, CH2 फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या CH और यहाँ से CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रो-2-इनल। ठीक है, एक प्रोडक्ट यहाँ से बन गया क्रॉस से, और एक प्रोडक्ट आपका सेल्फ से बनेगा। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन से बनेगा। तो आप इसमें तो है नहीं, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसी पे अटैक करा दीजिए। ठीक है, तो CH3 यहाँ से हमने इस तरह से ओपन कर लिया, फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन CHO, और यहाँ से बताइए आपको डाइल्यूट NaOH होगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे अटैक करा दीजिए, इसको यहाँ पे अटैक करा दीजिए। तो क्या बना देखिए CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट, H को हमने इस वाले H को नीचे लिख लिया, बाकी यहाँ से देखिए H और CH, उसके बाद कंडेंसेशन करा दिए तो वाटर गायब हुआ, और डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच आ जाएगा। तो यहाँ से क्या CH3, यहाँ से क्या हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड यहाँ से CH और CHO, जिसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट-2-इनल। ठीक है, तो ये यहाँ से टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास है तो वहाँ पे सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो पहला वाला प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, हमें इसके अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ से निकाल रहे हो, तो मतलब क्या होगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पर इसके पास क्या 2 हाइड्रोजन है, इसको इस तरह से, और CHO, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको नीचे रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये चीज हो गया। ठीक है, SCHO, तो यहाँ से क्या करिए, इसको यहाँ से गायब कर दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास 2 CH2 है, तो मैंने इसको CH2 ऐसे लिख दिया, डबल बॉन्ड इस कार्बन को इस कार्बन से लिंक करा दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका पहला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, पहला प्रोडक्ट यहाँ से ये चीज बन गया। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करें, ये तो मैंने आपको कई बार दिखाई दिया। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए H 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 2 को ही दिखाओ, बाकी यहाँ से क्या हो जाएगा CHO। अब दूसरा जो कंपाउंड है इसका कार्बन आइल ग्रुप दिखाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा H और यहाँ से क्या CH3, यहाँ से इसको गायब करिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ से क्या CH3, उसके बाद इसके पास क्या है एक H है, एक H को ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड यहाँ से CH, फिर यहाँ से CHO। देखिए आपका सेकंड प्रोडक्ट रेडी हो गया, CH3 CH और CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, आई होप आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको एल्डोल का पता है तो क्रॉस एल्डोल आप इजिली आप बना सकते हो प्रोडक्ट। मैंने आपको बेसिक तरीका भी सिखा दिया और ट्रिक भी बता दिया किस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कंडीशन होते हैं क्रॉस एल्डोल में और एल्डोल में आपको बता दिया। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें आप लोग।